हमने देखा है कि कर्म कोई सजा या इनाम नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक नियम है। ये एक दर्पण है जो हमारे हर विचार, शब्द और कर्म को परिलक्षित करता है। यह सच है कि हमारे अतीत के कर्मों का प्रभाव हम पर है, लेकिन यह तूफान नहीं, बल्कि हवा है। हवा का रुख बदलने की शक्ति हमारे पास है। हम सचेत होकर, अच्छे कर्मों का चुनाव कर अपना भविष्य लिख सकते हैं। कर्म हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए है। यह हमें अपनी जिम्मेदारी लेने और सचेत जीवन जीने का आह्वान करता है। इसलिए आज से ही कर्म को नए नजरिए से देखने का प्रयास करें। उसे अपने विकास का साथी माने, आत्म जागरूकता का मार्गदर्शक। हर पल को एक नए बीज बोने के अवसर के रूप में देखें। दयालुता, प्रेम, सच्चाई के बीज बोएं। ये बीज ही आपको एक शांतिपूर्ण, सार्थक और आनंदमय जीवन की ओर ले जाएंगे। याद रखें, कर्म का चक्र आपके हाथों में है। इसे बुद्धि और दया से चलाएं और एक ऐसी जिंदगी रचें जिस पर गर्व हो सके। तो चलिए आज ही अपने कर्मों का स्वामी बनने की ओर पहला कदम उठाएं। यही सच्ची मुक्ति का रास्ता है, यही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग। एक दिनचर्या स्थापित करें जिसमें सोने से पहले आराम करने वाली गतिविधियां शामिल हों, ताकि आपके मस्तिष्क को संकेत मिल सके कि यह आराम करने का समय है। 2. व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हर दिन शारीरिक गतिविधि के लिए समय आवंटित करें, चाहे वह तेज चलना हो, जिम में कसरत करना हो या ब्लॉक के आसपास टहलना हो। 3. संतुलित आहार का विकल्प चुनें। फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा सहित विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। 4. सामाजिक संबंधों को प्राथमिकता दें। रिश्तों को बढ़ावा देने और मानसिक उत्तेजना को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों और परिवार के साथ समय निर्धारित करें। 5. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। तनाव को प्रबंधित करने और फोकस को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन या गहरी सांस लेने के व्यायाम के लिए हर दिन समय निकालें। 6. नए कौशल सीखें। प्रत्येक सप्ताह एक नया कौशल या शौक सीखने के लिए समय समर्पित करें, जैसे कि एक नई भाषा सीखना, एक संगीत वाद्य यंत्र बजाना या एक नया खेल आजमाना। 7. तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें। तनाव को प्रबंधित करने और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए गहरी सांस लेने के व्यायाम, योग या ध्यान जैसी तनाव कम करने वाली तकनीकों को लागू करें। 8. सक्रिय रहें। नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल होने की आदत डालें, जैसे चलना, नृत्य करना या किसी खेल टीम में भाग लेना। इन आदतों का लगातार अभ्यास करके आप अपने मस्तिष्क की सर्वोत्तम कार्य करने की क्षमता का समर्थन करने और समग्र संज्ञानात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, अपने मस्तिष्क की सर्वोत्तम कार्य करने की क्षमता को समर्थन देने के लिए स्व देखभाल को प्राथमिकता देना और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना आवश्यक है। अंत में, इन 10 सरल आदतों को अपनाने से आपकी मस्तिष्क शक्ति में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है और समग्र संज्ञानात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकता है। आप अपनी नींद में सुधार करना चाहते हैं, अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं या तनाव कम करना चाहते हैं। एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को जान लेते हैं, तो आप ऐसी आदतें विकसित करना शुरू कर सकते हैं जो आपको हासिल करने में मदद करेंगी, उन्हें जो कुछ भी आपको पाना है। छोटे छोटे बदलाव करें। एक ही बार में सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। अपनी रात की दिनचर्या में 1 या 2 छोटे बदलाव करके शुरुआत करें। एक बार जब आप उन परिवर्तनों में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप धीरे धीरे और अधिक जोड़ सकते हैं। स्थिर रहो। सफलता की कुंजी अपनी नई आदतों के अनुरूप बने रहना है। भले ही आप एक रात चूक जाएं, लेकिन हार न मानें। बस अपने आप को उठाएं और अगली रात फिर से शुरू करें। इन युक्तियों का पालन करके आप रात की आदतें बना सकते हैं जो आपको स्वस्थ, खुशहाल और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने में मदद करेंगी। ये इन रात की आदतों के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो व्यक्तिगत विकास, लचीलेपन और खुद की और हमारे आसपास की दुनिया की गहरी समझ के लिए हमारे दैनिक जीवन में स्टोइक प्रथाओं को शामिल करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। मैं तुम्हारे आक्रमण को सहन करके तुम पर विजय प्राप्त करूंगा। जो कुछ भी उस पर हमला करता है, जो दृढ़ और अजेय है, वह केवल अपनी हिंसा से खुद को घायल करता है। मेरा मतलब यह है कि जीवन में आपके सामने चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों, यदि आप दृढ़ और अटूट बने रहें तो आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विपत्ति विकास और विकास का एक अवसर है।
यह आपकी ताकत और लचीलेपन को परखने का मौका है। लेकिन अगर मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ तो क्या होगा? मैं विफल हो गया तो क्या हुआ? हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी असफल होता है। यह जीवन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, यह सफलता की सीढ़ी है। अपनी चुनौतियों को पहचानें, वह क्या है जिससे आप संघर्ष कर रहे हैं। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपकी चुनौती क्या है, तो आप उसे पार करने के लिए एक योजना विकसित करना शुरू कर सकते हैं। यथार्थवादी बने, बहुत जल्द बहुत कुछ करने का प्रयास न करें। अपनी चुनौती को छोटे, अधिक प्रबंधनीय लक्ष्यों में विभाजित करें। कार्रवाई करें, बस बैठे रहकर चीज़ों के बदलने का इंतज़ार न करें। अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए हर दिन कुछ न कुछ करें। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।